हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 75। जिसने 74 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। और जो आज हमने जो टॉपिक लिया है, ये लिया है, दो टॉपिक लिए हैं, एक राज्य एवं संघ क्षेत्र और दूसरा टॉपिक है ये है नागरिकता। तो इनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे, इस वजह से दोनों ही टॉपिक एक साथ ले लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है पहला, ये है राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 121, 119, 117 या फिर 90। तो कितनी सीटें हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी कि 119। तो तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 120 है, जिसमें 119 निर्वाचित सदस्य के रूप में तथा एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत किया जाता है। यदि निर्वाचित सदस्य की बात की जाए तो विकल्प बी इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, तो बताइए कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1956 को, 26 जनवरी 1957 को या फिर 15 अगस्त 1958 को। तो जम्मू कश्मीर का संविधान यह कब लागू हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1957 को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019, ठीक है, 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधानों को ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान ही लागू होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। तो भारत में संघ शासित प्रदेश ये कितने हैं? तो पहले थे ये 7 थे, यानी प्रश्नकाल में भारत में कुल 7 संघ शासित प्रदेश थे। तो ये 2015 का प्रश्न है, तो इसमें उस टाइम 7 इसमें राइट आंसर था। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो इसमें कितने हैं? ये हैं कुल टोटल ये है 8। ठीक है, तो भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये हैं, इनकी संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? तो मिजोरम है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है या फिर नागालैंड है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक पहले अलग संविधान था। फिर बाद में 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया और वहाँ भी अब भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा या फिर नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हमें इनकी स्थापना वर्ष पता होनी चाहिए, तभी हम इसका राइट आंसर कर पाएंगे।
तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड इसकी स्थापना वर्ष कब है? ये है 1963, 1963, 1963। हरियाणा ये 1966, 1966। सिक्किम की स्थापना दिवस ये 1975, 1975। और लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो ये 1987 यानी कि 1987। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, तीसरी है या फिर पांचवी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि पहली अनुसूची। तो भारतीय संघ में किसी नए राज्य के सृजन के पश्चात पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। नए राज्य के सृजन के पश्चात अनुसूची 1 में संशोधन कर उसके नाम एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है। यदि उस राज्य को राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व यानी कि सीट दिया जाना हो तब अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? इसमें पूछ रहा है भाषाई आधार पर, ठीक है। तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो क्या है इसका राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है, तो बताइए क्या है? ईटानगर है, एंजल है, पोर्ट ब्लेयर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है और इसकी राजधानी का नाम है ये है कवरत्ती, ठीक है। क्या है इसकी राजधानी का नाम? कवरत्ती। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की? तो 9 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019 या फिर 12 अगस्त 2019? तो इसका राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये की थी 9 अगस्त 2019 को। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। फिर 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक यानी कि 2019 लोकसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब भारत में कुल कितने राज्यों संघ शासित प्रदेश हो गए हैं? तो ये हैं कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हो गए। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? तो सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू या फिर तमिल और कश्मीरी? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधी और संस्कृत। तो सिंधी तथा संस्कृत भाषा का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। ये दोनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है, तो अब यहाँ से हमारे नागरिकता वाले टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है,
भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है, तो ये करता है एकल नागरिकता। क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है कि वह भारतीय है। ठीक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं या कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ये है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि भाग 2 में नागरिकता के प्रावधानों से ये संबंधित है। क्या है? भाग 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो संसद को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है या फिर राज्य विधानमंडलों को है? तो किसको है? ये है ऑप्शन नंबर ए, संसद को है। किसको है? ऑप्शन नंबर ए, संसद को है। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि दी गई है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1954 में, 1953 में, 1955 में या फिर 1952 में? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया तो 1960, 1955, 1975 या फिर 1980? तो क्या है इसका राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1955 में। ठीक है, 1955 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति या फिर संविधान प्रारंभ होने का आधार? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो जन्म के आधार पर, शिक्षा के द्वारा, धन संपत्ति होने पर या फिर प्रधानमंत्री की कृपा पर? तो नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जन्म के आधार पर। जो भारतीय नागरिकता है वे 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन सी हैं? जन्म द्वारा है, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा है, देशीकरण द्वारा है और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जन्म के आधार पर। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।